ये गर्व भरा मस्तक मेरा प्रभु यीशु चरण में झुकने दे, अहंकार निकार भरे मन से यीशु नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका। मैं मन के मैल को धो न सका, ये जीवन तेरा हो न सका, हाँ हो न सका। मैं पापी हूँ, मुझको तू बचा, मन के इस मैल को धुलने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्म की गफलत में सोया। मैं ज्ञान की बातों में खोया और कर्म की गफलत में सोया, हाँ मैं सोया। जब आँख खुली तो मन रोया, जग सोए मुझको जगने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, जैसा हूँ मैं खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया। जैसा मैं हूँ खोटा या खरा, निर्दोष शरण में आ तो गया, हाँ तो गया। एक बार ये कह दे खाली जा, या प्रीत की रीत छलकने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा, प्रभु यीशु चरण में झुकने दे। अहंकार निकार भरे मन से यीशु नाम की माला जपने दे। ये गर्व भरा मस्तक मेरा।
प्रभु अपने पवित्र भवन में है, समस्त पृथ्वी उसके सम्मुख शांत रहे। परमेश्वर आत्मा है और ये आवश्यक है कि उसके आराधक आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। आओ हम प्रभु का जय जयकार करें, अपने उद्धार की चट्टान का जय घोष करें। गुणगान करते उसके सम्मुख आए, स्तुति गान गाते हुए उसका जय घोष करें। ओ मेरे प्राण प्रभु का धन्य कह, मेरे अंत का सर्वस्व उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ओ मेरे प्राण प्रभु को धन्य कह और उसके उपकारों को न भूल। जब तक प्रभु मिल सकता है उसको ढूंढ लो, जब तक वह समीप है उसको पुकार लो। दुर्जन मनुष्य अपने मार्ग को छोड़ दे, अधार्मिक व्यक्ति अपने बुरे विचारों को, वह प्रभु की ओर लौटे जिससे प्रभु उस पर दया करे। वह प्रभु के पास आए क्योंकि प्रभु उसे पूर्णतः क्षमा करेगा। आइए हम पाप अंगीकार करें। परमेश्वर ने संसार से ऐसे प्रेम किया, उसने अपने एकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त को दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन का और सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ निश्चय करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वो तुम पर दया करे, तुम्हारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे तुमको छुटकारा दे। सब भले कामों में तुम स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो। कलीसियाई गीत किताब से गाएंगे गीत नंबर 46। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे, संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का समय आता है, धरती मगन होगी, उसकी दया बरसेगी और दूर जलन होगी। उसके वचन की महिमा और शक्ति हम देखेंगे। संसार के सब प्राणी उसका ही नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु का वचन है,
वचन में से देखेंगे। मेरे साथ निकाले यशाया नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर के 7 पद तक। यशाया नबी की पुस्तक, उसका 5 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर के 7 पद तक। परमेश्वर के वचन में यूं लिखा गया है, अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बीनकर उसमें उत्तम जाति की एक दाखलता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाखरस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगी। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरे और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवारों को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छांटी और न खोदी जाएगी, और उसे भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल न बरसाए, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इस्राएल का घराना है, और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग है। और उसने उनमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उससे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर इस पढ़े गए वचन को आशीष दे, आमीन। समाचार के सम्मान में मंडली कृपया खड़ी हो जाए। मैं चाहूंगा कि ये ईश्वर का वचन पूरे सम्मान के साथ पढ़ी जाए। और दूसरा वचन पाठ जो लिया गया है वो यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 11 पद तक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय, उसका 1 से लेकर के 11 पद तक। यीशु मसीह के वचन में यूं लिखा गया है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझे बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझे बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझे बनाना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। यदि तुम मुझे बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता के आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हें बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रभु यीशु मसीह इस पढ़े गए जीवित वचन को आशीष दे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की शान जलाल में यह गीत पेश है। गीत का बोल है, आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी।
तेरे ही दर्शन को हम नित निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी प्यारे प्रभु ने आकर जमीन पे कैसा किया है हमसे मिलन। प्यारे प्रभु ने आकर जमीन पर कैसा किया है हमसे मिलन। क्या जाने कब हो तुझसे मिलन, क्या जाने कब हो तुझसे मिलन। हमको तू ऐसा प्रतिदिन बढ़ा। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी गाएंगे हम तो तेरी महिमा, चाहे घटी हो चाहे दुख भी हो। गाएंगे हम तो तेरी महिमा, चाहे घटी हो चाहे दुख भी। प्यारे प्रभु जी तू ही खुदा है। प्यारे प्रभु जी तू ही खुदा है। जाने तुझे दुनिया सारी। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आंखें हमारी। प्रभु यीशु की महिमा हो। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस सुंदर दिन के लिए। ये एक सुंदर दिन ही नहीं, नया दिन ही नहीं, बल्कि एक पवित्र दिन है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि इस पवित्र दिन में हम अपने अपने घरों में रहकर तेरी आराधना, तेरी स्तुति कर पाते हैं।
और तेरी महिमा के कारण बन पाते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हमें आशीष दीजिए ताकि आज का जो वचन है हम उस वचन के द्वारा वचन के गहराई को हम लोगों तक पहुंचा पाए, हम हर एक विश्वासियों तक पहुंचा पाए, ताकि इस वचन को वो सुने, समझे और अपने हृदय में ग्रहण करे। हाँ पिता परमेश्वर, हम इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आप स्वर्ग राज्य में सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। वचन में जाने से पहले आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। पिछला संडे यानी 10 मई 2020 को सुबह जब मैं अपना मोबाइल में व्हाट्सएप चेक कर रहा था तो देखा कि उसमें एक ऑडियो क्लिप आया हुआ है, और वो ऑडियो क्लिप हमारे पास्टरेट कमेटी के सदस्य सुदीप बोस भाई ने भेजा था, और हमने उस ऑडियो क्लिप को पूरा सुना। वो ऑडियो क्लिप जो था वो अनिल मुंजाल पास्टर महाराष्ट्र मुंबई का था, और उन्होंने कह रहा था कि जब वे सवेरे प्रार्थना कर रहे थे तो उसी समय परमेश्वर उन्हें दर्शन दिया और कहने लगा कि ये जो कोरोना वायरस महामारी है वो जल्दी से इस दुनिया से मिटने वाला नहीं है, और इस कोरोना वायरस के कारण बहुत से लोग और मरेंगे। जब ये पास्टर साहब सोच ही रहे थे इसके बारे में, तब परमेश्वर ने फिर से दर्शन दिए और कहने लगे कि इसका एकमात्र उपाय है कि परमेश्वर के सब दास दासी कलीसिया मिलकर घुटनों के बल पश्चाताप के साथ प्रार्थना करें, तभी ये कोरोना वायरस जैसे महामारी इस दुनिया से मिटेगा, क्योंकि इसका कोई अभी तक इलाज नहीं ढूंढा जा सका है। मेरे मित्रों, आज का जो शीर्षक है, इसी कारण मैंने प्रार्थना शीर्षक से लिया है। आज का टॉपिक जो है प्रार्थना है, और प्रार्थना के बारे में हम जानेंगे कि परमेश्वर हमसे किस तरीके से प्रार्थना सुनना चाहते हैं, ताकि हम उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा को प्रकट कर सके और हम अपने जीवन में आशीष प्राप्त कर सके। मेरे साथ निकालिए मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 5 से 7 पद तक। यहाँ लिखा हुआ है, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों की मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं
कि वे उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। यहाँ तक ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का वचन है। प्रभु यीशु ख्रिस्त की स्तुति होवे। आमीन। यहाँ पर यीशु मसीह के बारे में लिखा है कि यीशु लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। हम अगर मत्ती 5 उसका 1 पद को देखेंगे, जिसमें लिखा है, यीशु मसीह ने देखा कि एक बहुत बड़ी भीड़ है। यीशु मसीह ने सोचा उसके बातों को लोग सुने समझे, इसलिए यीशु मसीह एक पहाड़ पर चढ़ गए ताकि उसका आवाज़ जो है सब लोगों तक पहुंच सके। पहले ज़माने में भीड़ को संबोधित करने के लिए कोई माइक या साउंड सिस्टम नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब बहुत बड़ा भीड़ देखा तो वे पहाड़ पर चढ़ गए ताकि उनके बातें लोगों तक पहुँचे और बातों को सुने समझे, अपने जीवन में काम में लाए। यीशु मसीह बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने जीवन को जीने की ज़रूरत है, हम किस तरीके से अपने जीवन को चला सकते हैं। मत्ती 6 अध्याय 1 पद में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इस पद में यीशु मसीह मुझे और आपको बता रहे हैं कि किसी इंसान को दिखाने के लिए हमें धर्म का कोई काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम स्वर्गीय पिता से इसके बदले में कुछ भी प्रतिफल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। 5वें पद में यीशु मसीह ने प्रार्थना के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं। आज हम और आप यही प्रार्थना के बारे में जानेंगे। कई बार मसीह जीवन में प्रार्थना कितनी ज़रूरी है, प्रार्थना कैसी करनी है, प्रार्थना का क्या मतलब है, हम सबको इसकी जानने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है। अगर हम विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुलकर हम शुद्ध हुए हैं, तो ये प्रार्थना हमारे लिए एक ऐसी चाबी या कुंजी है जो हमारे बातें पिता परमेश्वर तक पहुंचाती है और हम अपनी सारी बातें पिता से कर सकते हैं। पर कैसे? बहुत संक्षेप में हम बताना चाहेंगे, क्योंकि आप लोग भी सब जानते हैं इसके बारे में। यीशु मसीह कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह परमेश्वर का पुत्र था, क्योंकि वह पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम के गर्भ में आया और जन्मा। यीशु मसीह जब बड़े हुए तब इस पृथ्वी पर कई आश्चर्यजनक काम किए जो एक आम इंसान उस काम को नहीं कर सकते हैं। यीशु मसीह क्रूस पर हमारे और आपके लिए प्राण दिए ताकि हम हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएं। और यीशु मसीह अपने प्राण देकर
मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे हैं। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर के साथ बातचीत करने का एकमात्र उत्तम माध्यम है। लेकिन कभी कभी ऐसी समस्याएं आती है, हम अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं, हम अपने ऑफिस के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, हम अपने मित्रों के साथ बातें करने में व्यस्त हो जाते हैं और परमेश्वर के साथ हम बातचीत नहीं कर सकते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा संपर्क जो है बातचीत करने का वो टूट जाता है और हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। शैतान इसी बात का फ़ायदा उठाकर वो हथियार के तरह इस्तेमाल करता है और मनुष्यों को परमेश्वर से अलग करता है। हम यहाँ देखेंगे, जब दानियल लगातार 21 दिन प्रार्थना कर रहा था और उसका प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहा था। पता है क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत शैतान के साथ लड़ाई कर रहा था ताकि दानियल का जो प्रार्थना है वो परमेश्वर तक पहुंच सके, पिता तक पहुंच सके। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करें। परमेश्वर प्रार्थना को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय 15 पद में लिखा है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान से की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और कान लगे रहेंगे। इसका मतलब परमेश्वर हमसे चाहते हैं कि हम प्रार्थनाओं के द्वारा उनसे बातें करें। आदन की वाटिका का अगर हम चर्चा करेंगे तो हम देखेंगे कि परमेश्वर रोज़ शाम को आदन की वाटिका में आदम और हवा से मिलने के लिए आते थे। मिलने का मतलब क्या है? मिलने का मतलब परमेश्वर उनका हालचाल पूछते थे और आदम और हवा प्रार्थना करते थे, उनसे विनती करते थे ताकि उनका जो समस्या है उनको परमेश्वर को बताएं और परमेश्वर उसका समाधान करे। लेकिन शैतान परमेश्वर और आदम और हवा के बीच एक अपनी चाल चली, जिसके कारण आदम और हवा को पाप में फंसा दिया और परमेश्वर से बातचीत करने का जो संचार था, कम्युनिकेशन था, उसको तोड़ दिया और परमेश्वर की उपस्थिति उनसे चली गई। अगर हमारा और आपका जीवन प्रार्थनामय जीवन नहीं है तो हम परमेश्वर से बातचीत नहीं कर सकते और धीरे धीरे परमेश्वर से हमारी दूरी बढ़ती चली जाती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो एक बेटा अगर अपने पिता से बातचीत ना करे तो धीरे धीरे बेटा और पिता का दूरी बढ़ते जाता है। ठीक इसी प्रकार हम अगर परमेश्वर से बातचीत ना करें, प्रार्थना ना करें, तो परमेश्वर हमसे दूर हो जाते हैं। प्रार्थना एक ऐसी जरिया है जिसके जरिए हम परमेश्वर से बातें कर सकते हैं।
भजन संहिता उसका 3 अध्याय 4 पद में लिखा है कि दाऊद कहता है कि मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। इसका मतलब दाऊद यहोवा को पुकारता था और उसका पुकार सुनकर पिता परमेश्वर उत्तर देते थे और उनका हर समय फरियाद सुनते थे और उसका उत्तर देते थे। एक चोर भी परमेश्वर को पुकारता है, पता है कैसे? जब अब चोरी करने जाता है तो चोरी करने से पहले आसमानी पिता से या चाहे वो जिसकी पूजा अर्चना या आराधना करता हो उससे पुकारता है और मन ही मन कहता है कि आज मुझे इतना पैसा मिल जाए, आज मुझे ये चीज़ें मिल जाए। ये भी तो एक प्रार्थना ही है। आज सारी दुनिया तमाम तरीके से प्रार्थना कर रहा है ताकि उसका प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंच सके। जब हम प्रार्थना करते हैं तो कुछ प्रार्थनाएं हमारी सुनी जाती है, कुछ प्रार्थनाएं हमारी नहीं सुनी जाती है और हम सोचते हैं कि हमारे और आपके सब प्रार्थनाएं क्यों नहीं परमेश्वर के द्वारा सुनी जाती है। इसका कारण यह है कि बहुत सी बार हमने अपने उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना नहीं किया या नहीं करते हैं। दानियल 6 अध्याय 3 पद में लिखा है कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है और जब दानियल उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना करता था तब उसका प्रार्थना परमेश्वर द्वारा सुनी जाती थी और उसका उत्तर देता था। हमें और आपको भी ज़रूरत है कि हम एक उत्तम आत्मा के साथ प्रार्थना करें। मेरे प्रिय विश्वासियों, बाइबल बताती है कि जहाँ 2 या 3 लोग मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर वहाँ उपस्थित रहते हैं और उनका प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, परिवार के साथ प्रार्थना करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज़रूरी बात यह है कि हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना भी करें, क्योंकि जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे तब हमारा जीवन अच्छा होगा और हम और आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे। कई बार हम समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर हमसे चाहते क्या है। मेरे प्रिय, परमेश्वर हमसे सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा जीवन जो है वो एक प्रार्थनामय जीवन हो। अगर आप देखेंगे मत्ती 14 अध्याय 23 पद, तो उसमें लिखा है, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने के वह अलग पहाड़ पर चढ़ गया और जब सांझ हुई तो वह अकेला था। मेरे प्रिय, यहाँ प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। प्रभु यीशु मसीह जब अपने लोगों को विदा किए तो वो एक पहाड़ पर चढ़ गए और वहाँ प्रार्थना करने लगे। इसका मतलब हमें व्यक्तिगत प्रार्थना की करने की बहुत आवश्यकता है। हमें व्यक्तिगत प्रार्थना की बहुत ज़रूरी है। जब हम व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे तो हम परमेश्वर से वो मांग सकते हैं जो
मुझे चाहिए या आपको चाहिए। जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा ले रहे थे तो लिखा है वह निराहार है और प्रार्थना में लगा है। यीशु मसीह शैतान को क्यों हरा दिया? इसका कारण है कि यीशु मसीह अकेले में प्रार्थना कर रहा था। हमारा और आपका जीवन भी अगर प्रार्थनामय है तो हम परमेश्वर के और करीब जा सकते हैं। हम अपनी सारी बातें उनसे कह सकते हैं। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर मुझे आपको अपनी अधिकार, अपना सामर्थ और अपना अनुग्रह उंडेलेगा। यीशु कहता है कि तू मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। कैसे पतरस ने बड़े बड़े काम किया? आपको पता है यीशु मसीह के परछाई से आज तक कोई चंगे नहीं हुए, लेकिन पतरस के परछाई से लोग चंगे हुए। पतरस के बारे में लिखा है कि वो प्रार्थना करता था मंडली के साथ और अकेले में भी। जब हम प्रार्थना करेंगे तो प्रार्थना का प्रभाव क्या होगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ज़िंदगी में। अगर आप दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 1 पद में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है हिजकिय्याह के बारे में। जब उसे पता चला कि वह मर जाएगा तो वह अकेले अपने कमरे में गया और अपना मुंह भीत के तरफ रखा, मतलब दीवार और उसके मुंह के बीच में कुछ नहीं था। परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर, मुझे क्षमा कर, मैंने गलतियाँ किया है। पहले पश्चाताप किया, उसके बाद कहा प्रभु अपने दास पर अनुग्रह कर, और उसने बिलख बिलख कर रोने लगा। परमेश्वर ने यशायाह नबी के ऊपर दर्शन दिए कि मेरे भक्त हिजकिय्याह जो है वह बहुत बीमार है और वह मर जाएगा। जब हिजकिय्याह प्रार्थना करने चला गया तो यशायाह नबी भी वहाँ से वो जाने लगे। तो परमेश्वर ने दोबारा उनको दर्शन दिया और कहने लगा कि जाओ उसे कह दो कि मैंने उसके 15 वर्ष की आयु और बढ़ा दी है। परमेश्वर हिजकिय्याह के प्रार्थना को सुना। उसके पश्चाताप करने के कारण परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और हिजकिय्याह के आयु को 15 वर्ष और बढ़ा दिया। यही होता है पश्चाताप करने का प्रार्थना। पश्चाताप के साथ प्रार्थना करने का तरीका यही होता है और इसका प्रभाव भी यही है। परमेश्वर के लोगों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना में प्रभाव तब होगा जब आप अकेले में और पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे तो आपकी बीमारी चली जाएगी। आप एक नया जीवन पाएंगे और
आगे बढ़ते जाएंगे। कैसा जीवन मिलेगा, सोच कर देखिए। एक आदमी मर रहा है और एक आदमी मर जाएगा। मर जाने वाले इंसान का आयु परमेश्वर ने बढ़ा दिया, परमेश्वर ने जीवन दे दिया। इसका मतलब है परमेश्वर अपने समय को भी बदल सकते हैं। आपकी प्रार्थनाएं भी आपके समय को बदल सकता है जब आप अकेले में और पश्चाताप के साथ प्रार्थना करेंगे। इस समय पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी फैला हुआ है। ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि इसका अभी तक कोई इलाज, कोई वैक्सीन या कोई दवा नहीं आया है। इस बीमारी के कारण लाखों लोग मर चुके हैं और लाखों लोग इस वायरस के चपेट में आकर जीवन और मृत्यु के बीच लटके हुए हैं। बहुत से लोग सुबह शाम प्रार्थना कर रहे हैं इस महामारी से बचने के लिए, लेकिन बहुत से लोग अपने लालच से प्रार्थना करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय विश्वासियों, आपको बताना चाहता हूँ कि वचन कहता है कि लालच की प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार नहीं करते हैं। कई बार हमें शर्म आती है किसी के सामने बोलने की कि प्रभु मैंने ये गलती किया है, मुझे क्षमा कर दे। प्रभु मैंने ये चोरी किया है, मुझे क्षमा कर दे। अच्छा नहीं लगता है। इसलिए परमेश्वर ने प्रार्थना करने का एक तरीका बताया है कि तुम अकेले में प्रार्थना करो। प्रार्थना तुम्हारे जीवन को बरकतमय बनाएगी और आशीषमय बनाएगी। हम कैसे प्रार्थना करें? हमारी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना पश्चाताप की प्रार्थना होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे भजन संगीता 51 अध्याय उसका 10वां पद, तो वहाँ लिखा हुआ है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। यहाँ दाऊद अपने बारे में कह रहे हैं कि हे मेरे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। अगर आप भजन संगीता उसका 51 अध्याय को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये पूरा अध्याय जो है एक प्रार्थना है दाऊद की। पता है क्यों? क्योंकि दाऊद ने गुनाह किया, गलती किया और ऐसी गलती किया जो प्रजा के सामने वो परमेश्वर से नहीं मान सकता था। तभी वो अकेले में गए और उसने गुप्त में प्रार्थना की, गुप्त में सारी अपनी गलतियां मान लिया, क्योंकि उसने जान गया, दाऊद ने जान गया कि उसने गलती किया है और उसके पास से परमेश्वर का आत्मा चला गया है। और यही काम मुझे और आपको भी करने की ज़रूरत है। मेरी और आपकी प्रार्थना अकेले की तो है, पर मेरी और आपकी प्रार्थना पश्चाताप की प्रार्थना होनी चाहिए। मैं अपने गुनाह को मान लूँ, तब
जो परमेश्वर गुप्त में देखता है वो मुझे और आपको आशीष देगा, मुझे और आपको बरकत प्रदान करेगा, मुझे और आपको अपनी सामर्थ से भर देगा। जब हमारी प्रार्थना अकेले में होगी, पश्चाताप के साथ होगी, तब हमारी प्रार्थना प्रभावशाली होगी। शैतान हमारा प्रार्थना को रोक नहीं पाएगा। शैतान रोकने की कोशिश करेगा, पर परमेश्वर की स्वर्गदूत शैतान से लड़ेगा और हमारी प्रार्थना परमेश्वर के सामने उपस्थित हो जाएगी, परमेश्वर के सामने ग्रहण योग्य ठहरेगी। बाइबल में लिखा है, दानियेल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था अपनी रीति के अनुसार। प्रश्न यहाँ उठता है कि आज मेरी और आपकी कोई रीति है? क्या मैंने और आपने कोई रीति बनाई है? प्रार्थना का कोई नियम हमने बनाया है? मेरे प्रिय मित्र, हमारे जीवन में प्रतिदिन 24 घंटे का अंतराल है और परमेश्वर कहते हैं कि वे सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ। सारे दशमांश, यहाँ सिर्फ पैसों का ही बात नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहे हैं कि तू लोगों के साथ उठता बैठता है, मीटिंग करता है, तो ये 24 घंटे का जो समय होता है, इसमें से जो 10वां हिस्सा मेरा होता है, तो तुम मेरे साथ भी प्रतिदिन का 10वां हिस्सा शेयर करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको परमेश्वर के साथ समय बिताने की बहुत ज़रूरत है। जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे तो परमेश्वर आपको अपरंपार आशीषों की वर्षा देगी। अगर आप देखेंगे प्रेरित उसका 3 अध्याय 1 पद, तो वहाँ लिखा हुआ है कि वो प्रार्थना करने जा रहा है। वो प्रार्थना करने जा रहा है। कौन जा रहा है? पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने जा रहे हैं। पतरस का जीवन भी एक प्रार्थनामय जीवन था। अय्यूब के बारे में लिखा है कि वो एक भक्त था, खरा इंसान था। अपने बच्चों के हिसाब से और अपने जीवन के हिसाब से वो परमेश्वर को प्रतिदिन भेंट चढ़ाता था और प्रार्थना करता था। अगर मेरा और आपका जीवन प्रार्थनामय जीवन है और हम व्यक्तिगत प्रार्थना करते हैं, तो हम अपने जीवन में उन्नति हासिल करेंगे। शैतान आपका और मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता है, क्योंकि आपका प्रार्थना व्यक्तिगत है और परमेश्वर के साथ आपका व्यक्तिगत संबंध है। परमेश्वर हमारी सारी चीज़ों को सुनेगा, सारी चीज़ों का निवारण करेगा। और लिखा है, परमेश्वर हमें अपने फल, अपने वरदान और अपने उन्माद से भर देगा, हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। प्रार्थना शब्द बहुत छोटा शब्द नहीं है। प्रार्थना शब्द बहुत बड़ा शब्द है। जब हम एक अधिकारी के पास जाते हैं एक नौकरी के लिए, नौकरी मांगने,
तो साथ में एक प्रार्थना पत्र भी लेकर जाते हैं और उस प्रार्थना पत्र में हम वो सारी बातें लिख देते हैं। जैसे हम गरीब परिवार से हैं, हमारे पिता कुछ नहीं काम करते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, खेती बाड़ी नहीं है, हमारी आर्थिक तंगी है, हम पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से हमें कोई नौकरी दे दीजिए। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी चाहते हैं कि जब भी हम परमेश्वर के पास जाएं तो प्रार्थना के साथ जाएं, ताकि परमेश्वर प्रार्थना सुने और उसका उत्तर दे। दाऊद परमेश्वर के बारे में कह रहा है कि जब वो उसके पास गया तो वो सुन ली। क्या सुन ली? प्रार्थना सुन ली, विनती सुन ली और मुझे निश्चिंत कर दिया। और परमेश्वर ने कहा, जाओ, तुम्हें कुछ तकलीफ नहीं होगा। सामुदायिक प्रार्थना करना अच्छी बात है। आप अपने परिवार के साथ सुबह शाम प्रार्थना करें, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा भी समय होना चाहिए कि आप व्यक्तिगत प्रार्थना करें, ताकि आपके परमेश्वर जो गुप्त में है आपका प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दे सके और आपको आशीष दे सके। मत्ती 6 में लिखा है, जब आप गुप्त में प्रार्थना करते हैं तो वो सारी बातें बताते हैं जो आप किसी इंसान या सामूहिक रूप से नहीं कर पाते हैं। अकेले में आप अपनी गलती मान लेते हैं, गुप्त में आप अपनी पाप मान लेते हैं। परमेश्वर कहता है, जब तुम अकेले में गुप्त में प्रार्थना करोगे, पश्चाताप के साथ प्रार्थना करोगे, तब तेरी प्रार्थना को परमेश्वर स्वर्ग में सुनकर तुझे आशीष देगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे प्रिय विश्वासियों, यीशु मसीह जहाँ खड़े होते थे, लोग कहते थे, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। मेरे प्रियो, जब आपकी प्रार्थना व्यक्तिगत प्रार्थना होगी, तब आप परमेश्वर में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाएंगे। तब आप अपने जीवन में एक प्रभाव को देखेंगे। आपके अंदर अच्छी अच्छी बातें आएगी। आपको परमेश्वर सुधारेगा, आपको परमेश्वर बनाएगा। तब मेरा और आपका जीवन अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा। और प्रभावशाली का असर ऐसा होगा कि आप जहाँ भी खड़े होंगे, लोग कहेंगे कि हे परमेश्वर के भक्त, हम पर हाथ रख ताकि हम चंगे हो जाएं। और बहुत से जिंदगियों के लिए आप आशीष का कारण बनेंगे। परमेश्वर आज के इस वचन पर हम सबको आशीष दे। आमीन। आप सबों को यीशु सहाय। जय मसीह की। मैं प्रभु की महिमा में एक गीत गाना चाहती हूँ। झिमिर झिटा पानी बरसा रे प्रभु मोर, नदी नाला शोभे गीत गावे। झिमिर झिटा पानी बरसा रे प्रभु मोर, नदी नाला शोभे गीत गावे। हरि हरि खेत प्रभु, हरि हरि खेत प्रभु, झूमी झूमी करे तोर महिमा
करे तोर महिमा रे। बगिया में फूल प्रभु, बगिया में फूल प्रभु, झूमी झूमी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। झिमिर झिटा, झिमिर झिटा पानी बरसाए रे प्रभु मोर, नदी नाला शोभे गीत गावे। झिमिर झिटा पानी बरसाए रे प्रभु मोर, नदी नाला शोभे गीत गावे। पंछी चिरैया जे, पंछी चिरैया जे, उड़ी उड़ी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। वन में मोरनिया, वन में मोरनिया, उड़ी उड़ी करे तोर महिमा, करे तोर महिमा रे। झिमिर झिटा, झिमिर झिटा पानी बरसाए रे प्रभु मोर, नदी नाला शोभे गीत गावे। झिमिर झिटा पानी बरसाए रे प्रभु मोर, नदी नाला शोभे गीत गावे। थैंक यू। प्रभु यीशु मसीह के महिमा में एक गीत है। गीत का बोल है, कलीसिया करती इंतजार, अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ। इस गीत के द्वारा से प्रभु यीशु मसीह को महिमा और सारी जलाल मिले। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ। रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, रात अंधेरी गुजरी जाती है, पाँव फटते हैं खुदावन यीशुआ, 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 पाँव फटते हैं खुदावन यीशुआ। अपने लोगों के लिए अबा, अपने लोगों के लिए अबा, अपने लोगों के लिए अबा। ऐ सुबह के सितारे यीशुआ, 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 ऐ सुबह के सितारे यीशुआ। गुनाह दुनिया से होगा दूर, गुनाह दुनिया से होगा दूर, गुनाह दुनिया से होगा दूर। ऐ सुलह के सजा दे जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, ऐ सुलह के सजा दे जल्दी आ। कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, कलीसिया करती इंतजार, अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ, 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 अपने वायदे के मुताबिक यीशुआ। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आमीन। निकिया का विश्वास वचन।
हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वे स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य एवं अदृश्य वस्तु का कर्ता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करते हैं। वे परमेश्वर का एकलौता पुत्र, सर्वयुग से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं वरन उत्पन्न है। उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्य के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह सर पर उतर आया। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से वह कुमारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पुन्तियुस पिलातुस के शासन में वह हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया और उसने दुख भोगा और मारा और गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठा। वह सर पर चढ़ गया और पिता के दाहिने और विराजमान है। वे जीवित और मृतकों को न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वे प्रभु और जीवनदाता है। वे पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और स्तुति की जाती है। वे नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सार्वजनिक और पवित्र की कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों को पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। सभी को जय मसीह की। अभी हम एक गीत गाएंगे जिसका बोल है, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। सारे संसार ने पाप किया है, रब की महिमा से दूर हुए हैं। सारे संसार ने पाप किया है, रब की महिमा से दूर हुए हैं। पापी का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा अब वास कहाँ है। पापी का स्वर्ग में निवास नहीं है, सोच लो तुम्हारा अब वास कहाँ है। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। रहना नहीं दुनिया में हमेशा हमें, जाना तो पड़ेगा एक दिन दुनिया से हमें। रहना नहीं दुनिया में हमेशा हमें, जाना तो पड़ेगा एक दिन दुनिया से हमें। जाने से पहले ये बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। जाने से पहले ये बात सोच लो, मरने के बाद तुम कहाँ जाओगे। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी, कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। पापों से बचाने केवल एक ही आया है, यीशु उद्धार करता जीवन लाया है। पापों से बचाने केवल एक ही आया है, यीशु उद्धार करता जीवन लाया है। वही प्रभु एक दिन न्यायी बनेगा, सोच लो तुम्हारा क्या फल आएगा।
वही प्रभु एक दिन न्यायी बनेगा। सोच लो तुम्हारा क्या फल आएगा। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। 4 दिन की जिंदगी है, 2 दिन की है जवानी। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे। कट जाएगी ये 4 दिन की जिंदगी, दुनिया से चले जाएंगे, दुनिया से चले जाएंगे। ये हम सब प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे, एक साथ खड़े होकर के बोलेंगे प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेके अब तक, जब तक मसीह दोबारा नहीं आते, हर एक मसीह विश्वासियों के साथ अब से लेके सदा तक बना रहे। आमीन।